दोस्तों, सीजफायर के चौथे दिन इस्लामाबाद में बातचीत होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुल पाएगा और इसकी वजह ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाकर भूल गया है। ईरान ने माइंस बिछा दी ताकि कोई जहाज वहां से निकल ना पाए और अब वो माइंस उसे मिल नहीं रही हैं, जिससे कि वो उस जगह को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। यानी कि ईरान ने साफ कहा है कि हमने माइंस बिछा दी थी और अब हम भूल गए हैं कि वो माइंस आखिर कहां पर है। तो अगर आप ज्यादा जल्दी करेंगे तो आप उन माइंस से भिड़ जाएंगे और लड़ जाएंगे। इसलिए जब तक हम नहीं कहते तब तक आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे ही रहेंगे। बाकायदा इसको लेकर खबरें छापी गई हैं। खबरें क्या हैं, सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं। लिखा गया है करंट रिपोर्ट के हवाले से, एनवाईटी रिपोर्ट्स दैट ईरान हैज बीन अनेबल टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज टू इंक्रीज्ड शिपिंग बिकॉज इट कैनॉट लोकेट ऑल द माइंस इट प्लेस देयर एंड लैक द कैपेबिलिटी टू सेफली रिमूव देम। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से एक रिपोर्ट छापी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है और बंद होने की एक वजह यह भी है कि ईरान ने जो माइंस वहां पर बिछाई थी वो माइंस अब उसे मिल नहीं रही हैं। उन माइंस को वो लोकेट नहीं कर पा रहा है और उसके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूदा वक्त में है भी नहीं कि वो रीलोकेट कर पाए। इस वजह से वहां पर मुश्किलें पैदा हो गई हैं और इसी वजह से वो स्ट्रेट अभी भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सीजफायर होता है तो सीजफायर की शर्तों में ये कहा जाता है कि ईरान की सारी 10 शर्तें मान ली जाएंगी और इसके बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा, यही शर्त थी। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर हमला कर देता है, हमले वो नहीं रोकता है, तो ईरान कहता है कि अभी भी ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा जब तक सीजफायर नहीं हो जाता। अब एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए ही ये पूरा का पूरा जो मसला है वो रचा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने 4 शर्तें और रख दी जिसमें भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जिक्र है। और वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाकर ईरान भूल भी चुका है और होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 2 दिनों में इतने बयान दिए हैं कि वो कुछ नहीं, बस इतना चाहते हैं कि होर्मुज किसी तरह से खुलवाया जा सके ताकि अमेरिका के जो वहां पर जहाज फंसे हुए हैं वो वहां से निकल जाए और फिर वो अपने आप को और मजबूत कर पाएं। इसी बीच अमेरिका के कुछ जहाज होर्मुज की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर वो पीछे हट जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आईआरजीसी वहां पर बैठी है और माइंस ऐसी जगह पर बिछे हुए हैं कि वो खुद नहीं पता कर पा रहे हैं। तो अगर अमेरिका के जंगी जहाज वहां पर गए तो वो उड़ जाएंगे, इस वजह से वो वहां से वापस आ जाते हैं। अब इसको लेकर क्या कहा गया है ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने वॉरशिप्स में जो हथियार हैं उन्हें भर रहा है ताकि आगे की जो काम है वो किया जा सके। अगर पीस टॉक्स नहीं कंप्लीट होते हैं, कुछ बातचीत बिगड़ती है, तो वो सीधे अपना हमला जारी कर देगा और इसके लिए वो अपने वॉरशिप्स को भर रहा है और उन्हें होर्मुज के आसपास तैनात करने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में जब होर्मुज के पास ये शिप पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस वक्त पहुंचने की कोशिश करते हैं जब पाकिस्तान में बाकायदा बातचीत हो रही है, तब ईरान की आईआरजीसी साफ कहती है कि आपके पास आधे घंटे का वक्त है, चुपचाप यहां से निकल जाइए वरना हम हमला कर देंगे। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, इरानियन फोर्सेस हैव इन्फॉर्म्ड द इरानियन नेगोशिएटिंग डेलीगेशन दैट अ यूएस डिस्ट्रॉयर इज मूविंग फ्रॉम फुजायरा पोर्ट towards the Strait of Hormuz. Iran has informed the Pakistani mediator that if the American destroyer continues its movement, it will be targeted within 30 minutes. यानी कि अगर ये अमेरिका का जो जंगी जहाज है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो ये आधे घंटे के अंदर इस पर हमला हो जाएगा। जब ये बात उन्हें पता चलती है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे जो ईरानी डेलीगेशन है उनसे वो ये बात बताते हैं और वो फिर अपनी बात कन्वे करते हैं आगे, तो इसके बाद अमेरिका का जंगी जहाज रुक जाता है। इसको लेकर भी खबर आई है। क्रैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ईरान नाउ सेज यूएस डिस्ट्रॉयर हैज टर्न्ड बैक फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फॉलोइंग अ फर्म वार्निंग फ्रॉम ईरान। यानी कि ईरान की धमकी के बाद वो वहां से जाते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार होर्मुज को लेकर पोस्ट पे पोस्ट कर रहे थे। कभी कह रहे थे कि होर्मुज को खोलो, अगर होर्मुज में टोल ले रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए और वो इंटरनेशनल वाटर है, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। अब जब ये माइंस वाली बात निकलकर सामने आती है तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछी जाती है, वो इस पर बयान देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ट्रंप व्हेन आस्क्ड वेदर ईरान नोज वेयर द माइंस आर, यानी कि ट्रंप से पूछा जाता है कि क्या ईरान को पता है कि माइंस कहां हैं। इसके जवाब में ट्रंप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो उन्हें पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि माइंस कहां हैं। कह रहे हैं कि बट वी नो वेयर दे आर प्लेस्ड, यानी कि जो माइंस ईरान ने बिछाई
अगर वो माइंस ईरान को ही नहीं मिल रहे हैं तो अमेरिका को भला कैसे मिल जाएंगे। ट्रंप यहाँ पर अपनी वही पुरानी रणनीति चलने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम तो अंतर्यामी हैं, हम सब कुछ जानते हैं और हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ईरान अच्छे से जानता है कि ट्रंप को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि उन्होंने 40 दिन की जंग में जिस तरीके से ट्रंप को डील किया है वो एक दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। तो यहां पर भी वो वैसे ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के बीच में ईरान की तरफ से 4 चीजें कही गई कि कोई भी फाइनल अग्रीमेंट से पहले हमारी 4 बातें आपको माननी पड़ेंगी। वो बातें क्या हैं ये भी बता देते हैं। लिखा गया है करंट रिपोर्ट के हवाले से, ईरान हैज कम्युनिकेटेड इट्स रेड लाइंस टू पाकिस्तानी मीडिएटर्स अहेड ऑफ पॉसिबल यूएस टॉक्स। ईरान सेज दीज कंडीशन मस्ट बी मेट बिफोर एनी फाइनल अग्रीमेंट, यानी कि ये जो बातें हम बता रहे हैं ये कंडीशंस किसी भी फाइनल अग्रीमेंट के पहले पूरी हो जानी चाहिए, जिनमें सबसे पहले आता है कंट्रोल एंड सोवरेनिटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा, पेमेंट ऑफ वॉर रिपेरेशंस, यानी कि हमारा जो नुकसान आपने किया है उसका पेमेंट आप करिए, भरपाई आप करिए। तीसरा है रिलीज ऑफ ऑल फ्रोजन एसेट्स, यानी कि ईरान के जो भी एसेट्स बीते 45 सालों में अमेरिका ने छीन के रखे हैं, उन्हें फ्रोज करके रखा है, उन्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। चौथा है अ परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इन द रीजन, यानी कि पूरे के पूरे रीजन में जो सीज फायर है वो होना चाहिए। अभी लेबनान में सीज फायर नहीं हुआ है, इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सोवरेनिटी हमारे हाथ में नहीं होगी, वहां पर अमेरिका अपनी कोई नई चाल चलने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक कोई भी फाइनल अग्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पर यह बात साफ कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी हमले की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा था कि जो ये सीज फायर किया गया है ये टाइम बाय करने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अमेरिका के पास अपने मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, वॉरशिप्स उनके कई खराब हो चुके थे, उनको रिपेयरमेंट में देना था, उनके पास हथियार ज़्यादा नहीं बचे थे और तमाम तरह की चीज़ें थी। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर अपना एक बयान देते हैं और कहते हैं कि हमारी वॉरशिप्स अब रीलोड हो रही हैं, वापस से रीसेट हो रही हैं और हम उनमें नए नए बढ़िया बढ़िया हथियार भर रहे हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर बातचीत कहीं से भी बिगड़ती है तो हम वापस से हमला करेंगे, ये बात वो कहते हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका किस तरह से डिप्लॉयमेंट कर रहा है अपने हथियारों का। क्रैश रिपोर्ट के हवाले से इसमें रिपोर्ट लिखी गई है। बताया गया है कि द यूएस इज रीइंफोर्सिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट अहेड ऑफ अपकमिंग यूएस ईरान नेगोशिएशंस इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में बातचीत के बीच में उससे पहले अमेरिका अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। इसमें फाइटर एंड अटैक एयरक्राफ्ट हैव ऑलरेडी अराइव्ड, फाइटर और लड़ने वाले अटैक करने वाले एयरक्राफ्ट पहले ही पहुंच चुके हैं। 1500 से 2000 ट्रूप्स 82वें एयरबोर्न डिवीजन में डिप्लॉय हो चुके हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इन रूट किया गया है अटलांटिक वाटर में और इसके बाद लिखा गया है द यूएसएस बॉक्सर एंड द 11th मरीन एक्सपेडिशरी यूनिट आर ऑल्सो हेडिंग टू द रीजन फ्रॉम द पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक ओशन से होते हुए जो अमेरिका का एक और मरीन एक्सपेडिशरी है यूएसएस बॉक्सर, उसके भी जो मरीन की टीम है वो वहां से निकल रही है और मिडिल ईस्ट की तरफ आ रही है। मिडिल ईस्ट में अपना प्रेजेंस अमेरिका बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब यही है कि ईरान को वापस से धोखा देने की इनकी चाल है। लेकिन ईरान पहले से ही जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी हो सकता है कि ईरान को पता हो कि उन्होंने माइंस कहाँ छिपाए हैं, बट वो दुनिया के सामने ये बताना चाहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि माइंस कहाँ हैं। अब आप ढूंढते रहिए, जब तक माइंस नहीं मिलेंगी तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं और माइंस तब मिलेगी जब ईरान चाहेगा, जब ईरान की बातों को पूरी तरह से मान लिया जाएगी। माइंस तभी मिलेंगे और तभी ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलेगा। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए ओल्ड टच में।